रिश्तों को कलंकित कर देने वाली एक खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां बहन के देवर ने अपनी साली को नशीली दवा देकर हवस का शिकार बना लिया। यही नहीं बल्कि होटल आशीष में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद वह लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। दरअसल रिश्ते में बहन के देवर लगने वाले एक युवक ने सामाजिक रिश्तों को तार तार करते हुए एक शादीशुदा महिला को नशीली दवा पिलाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता अचेत हो गई तो युवक ने महिला के अश्लील वीडियो भी बनाए और उसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। और अब पीड़िता न्याय पाने की ललक में कभी इस थाने तो कभी उस थाने के चक्कर काट रही है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि एक दिन वह जब ऑटो में सवार होकर अपने गृह ग्राम से दवाई कराने के लिए धोबिया टंकी पहुंची थी। उसी दौरान उसकी बहन का देवर राजकुमार उर्फ सुरेंद्र साकेत, पिता भगवत प्रसाद निवासी नादान थाना मैहर उसे मिला और हालचाल लेते हुए नाश्ता करने की जिद करने लगा, जिसके बाद वह उसे आशीष होटल ले गया और नाश्ते में कुछ नशीली दवाई मिलाकर उसे खिला दिया, जिसके बाद पीड़िता का सर चकराने लगा और वह बेसुध हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह होटल के कमरे में थी और उसकी आबरू लूट चुकी थी। जब महिला ने दीदी के देवर से कहा कि वह इस पूरे मामले की शिकायत तमाम घर वालों से करेगी, तो उसके बाद दीदी के देवर ने अचेत अवस्था में बनाए गए उसके अश्लील वीडियो दिखाते हुए उसे वायरल करने की धमकी दे दी, जिसके बाद पीड़िता ने लोक लाज के डर से घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने कई बार आशीष होटल में महिला का शारीरिक शोषण किया। युवक द्वारा लगातार ब्लैकमेल किए जाने से महिला इतनी आहत हो गई कि उसने छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय रहते परिजन उसे अस्पताल ले गए, जिसके चलते उसकी जान बच गई। 2 महीने तक जबलपुर की अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब महिला घर आई तो उसने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को दी। पति द्वारा दी गई भावनात्मक समझाइश के बाद पीड़िता थाने पहुंची और वहां शिकायती आवेदन दिया। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि महिला थाने की पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, ये मेरे साथ घटना हुई है। वो मेरे दीदी का देवर है राजकुमार साकेत उर्फ सुरेंद्र, पिता का नाम भागवत प्रसाद है। मैं 28 जून को दवाई कराने आई थी तो धोबिया टंकी से ऑटो से उतरी और तो बोला कि वो मिला, अचानक मिल गया। बोला कि वो चलो, मतलब समाचार पूछा पहले, मैंने बताया, जो कि पूर्व परिचित में हमारा जीजा था। तो पूछा कि मतलब कहाँ चलो, वो कुछ नाश्ता पत्ती कर लो। हमने मना किया कि नहीं जाएंगे, तो वो बोला कि चलो कुछ कर लो, इतने दिनों बाद मिली हो तो कुछ कर लो। तो हम बैठ गए और चले गए वहाँ से। वहाँ ले गया होटल में। तो कौन से होटल में? वो आशीष होटल है, बैंकट रोड, उस होटल में। तो हमारे साथ वहाँ ले गया, ज़बरदस्ती किया, गंदा काम किया, फ़ोटो खींचा और फिर फ़ोटो खींच के हमें बार बार डराने लगा, धमकाने लगा। इसी तरह हमारे साथ 2-3 बार ऐसे किया। 2-3 घटना हुई। पहली बार तो हमारे साथ मतलब ऐसा ज़बरदस्ती किया, फिर उसके बाद फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद बार बार हमें 2 बार बुलाया। फिर हम उसके दबाव में आके फिर डर के मारे आते रहे उसके। तो एक घटना 28/6 और 2024 को थी। दूसरी घटना थी 17 अगस्त है। और तीसरी घटना थी 11 अक्टूबर को। तो हमें बार बार दबाव देकर बुलाया था और धमकी दे रहा था। जब वो होटल ले जाता था तो क्या वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री वगैरह होती थी? कुछ रजिस्टर में एंट्री वगैरह हमें नहीं पता है सर। पर वो नीचे मुझे कुछ मतलब चाय पिलाया, समोसा खिलाया। मेरे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब सिर चकराने लगा। मैंने बोला कि मुझे यहीं बैठे रहने दो थोड़ी देर। तो उसने बोला कि चलो हम पहुंचा देते हैं, ले चल। तो हमें नहीं पता कि वो कैसे ले गया, कहाँ ले गया हमें। हाँ, फिर बाद में हमको जब वहाँ से पहुँचाने आया तो फिर हमको पता चली। जब फ़ोन लगाया तो फिर बार बार हमें धमकी देने लगा ऐसे। जी। तो फिर क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत की? जी सर, मैंने यहाँ पुलिस में शिकायत की। तो वहाँ पहले बोले, यहाँ सिविल लाइन पुलिस थाना में आए तो बोले कि महिला थाना में जाओ। महिला थाना में आए तो बोले कि वहाँ एसपी ऑफिस जाओ। एसपी ऑफिस से फिर वहाँ बोले तो फिर यहाँ बोले कि जाओ महिला थाना में। वहाँ से फ़ोन लगाए तो यहाँ को भेज दिए।
जी, फिर वो यहाँ अब बता शिकायती रहे आवेदन दिया है मतलब थाने जी, में? कब दिया शिकायती है आपने? आवेदन दिया है मैंने। उसकी डेट लगभग 5 दिन 6 दिन। हाँ, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। हाँ, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। 3 तारीख को दिए हैं हमने। तो अभी हम बोल रहे हैं सर कि वो है, तुम्हारे पास कोई सबूत हो, तुम्हारे पास कोई वो हो तो बताओ, तो अब तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब हम ही विक्टिम हैं, हम ही मतलब सबूत ढूंढने जाएं तो फिर क्या फ़ायदा हमारी। मतलब आपके साथ गलत भी हुआ? गलत भी हाँ, हम पुलिस को सबूत भी ला कर दें। हर बार क्या आपको आशीष होटल ही ले जाते? जी, 3 हमें आशीष होटल ही ले गए हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में अपने परिवार में कहीं आपने जिक्र किया कभी? पहले हमने कभी नहीं किया। जब ये बार-बार हमें धमकी देता रहा तो हमने जिद में आकर हमने वो सुसाइड करने की कोशिश की। फिर हमारे पति वहाँ राजापुर में ले जाकर हमारे दोनों पैर टूट गए, हमारे कमर में चोट आ गई। मतलब वहाँ जब वहाँ इलाज कराए 2 लाख रुपए लग गए वहाँ। फिर हम इनसे फिर बताया कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। पति को आपने क्या बताया? हॉस्पिटल में बताया? जी, हमने वो हॉस्पिटल से आने के बाद बताया वहाँ से। हॉस्पिटल से लौटने के बाद? हाँ जी, वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा, मतलब कि वो राजकुमार हमारे दीदी का देवर है, ऐसा-ऐसा हमारे साथ किया, हमें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। क्योंकि हमारे पति को कोई दोष नहीं था और वो मतलब हमसे पूछे कि क्यों ऐसा किया, तब मैं बताई उनको।